हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इन सभी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को समझेंगे। हम इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के 4 एग्जाम्पल सॉल्यूशन के साथ, उसके बाद में सिंथेसिस के 4 और ट्रांसफॉर्मेशन के 4 एग्जाम्पल को समझेंगे। टोटल आपके 12 एग्जाम्पल इस वीडियो में रहेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो इस वीडियो में आपका जो है 6 यानी कि 2 मार्क इसका, ठीक है, 2 मार्क इसका एंड 2 मार्क इसका, इन सभी को मिलाकर आपका हुआ 6 मार्क। आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 6 मार्क। मैं ये नहीं कह सकता कि आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इन सभी टॉपिक का। तो चलिए इसको बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जी के पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे एक चैनल माइंड अलर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उसमें आपके लायक यूजफुल चीज़ें बताई जा रही हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ठीक है, नाम है चैनल का माइंड अलर्ट, तो जाकर एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल। उसके बाद हम सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका रूल्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। रूल वाला अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि टीचर ने कहा सूर्य पश्चिम में छिपता है। ठीक है, पश्चिम में अस्त होता है। तो देखिए, हम क्या बनाए, कैसे बनाएंगे इसको। द टीचर हम ऐसे रहने देंगे। मैंने आपको रूल के साथ भी एग्जाम्पल बताया है, तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। द टीचर सेड दैट, ठीक है, बीच में हम क्या लगाएंगे, दैट। ये आपको पता होना चाहिए। द सन सेट्स, वैसे आप लोग समझते होंगे, सोच रहे होंगे कि सेट्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्यों नहीं बदला। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर सदा सत्य रहने वाली बात, यानी कि जो बात हमेशा सत्य है, वो अगर कोई सेंटेंस है तो वो उसका जो है सेंटेंस, उसका टेंस बदलता नहीं है। जैसे सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है, ये सही बात है, एकदम एक्चुअल है, हमेशा होता है, तो इसका टेंस आपका नहीं बदलेगा। ठीक है, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये रूल में आप लोग पढ़े होंगे। जो हमेशा सत्य रहने वाली बात है उसका आप टेंस नहीं बदल सकते। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में हमारा दूसरा एग्जांपल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, कि रवि सैड टू हिम डू यू राइट ये गुड हैंड, यानी कि रवि सैड टू हिम डू यू राइट ये गुड हैंड। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डू यू आ गया, यानी कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ये वीडियो भी मैं बता चुका हूँ रूल के साथ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, रवि। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका आस्क्ड लग जाएगा या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आस्क्ड लगा देते हैं, रवि आस्क्ड। अब सैड टू के स्थान पर हमने आस्क्ड लगाया है। ठीक है, तो इतना आपका हट जाएगा। हिम ऐसे हम लिख देंगे, रवि आस्क्ड हिम। ठीक है, अब आगे क्या रहेगा इसको समझिए। तो इसके बाद में आप इफ या वेदर लगाते थे, मैंने रूल में बताया है। तो यहाँ पर आप इफ लगा सकते हैं या फिर आप लगा सकते हैं वेदर। ठीक है, वेदर या फिर आप आई एफ यानी कि इफ लगा सकते हैं। तो रवि आस्क्ड हिम वेदर ही। देखिए, यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये आपका बदलेगा ऑब्जेक्ट से। मैंने आपको बताया SON, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलता है। तो ये आपका ट्रिक है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है तो ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो इसका जो है पॉजिटिव केस क्या होगा, ही। तो यहाँ पर लिख देंगे ही। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, डू है, यानी कि ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम यहाँ पर लगा देंगे डिड। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ही, ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट का हो जाएगा रोट। ठीक है, ही रोट ये गुड हैंड। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग रूल वाला जो है, जो मैंने वीडियो बताया है उसको देख सकते हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का। तो देखिए, रवि सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हिम वेदर, यहाँ पर आपका जो इंट्रोगेटिव था ये इस प्रकार से बनेगा, ही
ये यू के स्थान पर ही हो जाएगा यहाँ पर, रोट ये गुड हैंड। ठीक है, समझ में आया, ऐसे आपका बनेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा क्या है, अगर आपने वो वीडियो देखा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या, ही सैड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, यानी कि उसने कहा मे हिज फादर लिव लॉन्ग, भगवान करे उसके जो पिताजी हैं उनकी दीर्घायु हो। ठीक है, यानी कि वो दीर्घायु हों, ज़्यादा दिन तक जिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ही। ठीक है, अब देखिए उसने क्या किया है, उसने इच्छा की है। ठीक है, उसने इच्छा की है कि उसके पिताजी दीर्घायु हों, यानी कि ज़्यादा दिन तक वो जिए। तो देखिए ही विश्ड, मैंने आपको रूल के साथ बताया है, तो ही विश्ड बीच में लगेगा दैट। ठीक है, अब देखिए हिज फादर, कौन है, हिज फादर, तो हिज फादर। ठीक है, और जो में आपका आगे था यम ये वाई में, वो चेंज हो जाता है माइट में, यम आई जी एच टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइट, यम आई जी एच टी, हिज फादर माइट लिव लॉन्ग। देखिए ये इजी है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को बनाना है, ही सैड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, ही विश्ड दैट हिज फादर माइट लिव लॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, हम अपना चौथा इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट देखते हैं क्या है। जैसे ये है ही सैड ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, जो मैंने आपको ये जो है ही सैड ओह व्हाट अपॉर्चुनिटी, इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, यह है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ही एक्सक्लैम्ड, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, सॉरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ही एक्सक्लैम्ड, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, एक्सक्लैम्ड विथ सारो, जिस प्रकार का आपका भाव होगा उस प्रकार से आप लगाएंगे। तो ही एक्सक्लैम्ड विथ जॉय। ठीक है, दैट व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्या अवसर है, उसने कहा ओह क्या अवसर है। तो ही एक्सक्लैम्ड विथ जॉय दैट। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे, व्हाट लिखा है यहाँ पर, तो इट, हम अपनी तरफ से इट लगा देंगे। यहाँ पर आपको माइंड का भी यूज करना है, तो इट वाज। ठीक है, इट वाज ये वेरी गुड। देखिए जहाँ पर व्हाट ए लगता है या व्हाट एन यहाँ पर लगा हुआ है, तो वहाँ पर वेरी का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इट वाज ये वेरी गुड व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि ही वाज ये वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये थे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम देखेंगे सिंथेसिस। तो देखिए सिंथेसिस में जो आपका फर्स्ट है वो क्या है, इसमें क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। द पीपल सा फ्लेम्स, ये एक सेंटेंस है, यानी कि लोगों ने, फ्लेम्स मतलब आग की लपटों को देखा। दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, वे जलते हुए घर के की ओर भागे। ठीक है, तो लोगों ने आग की लपटों को देखा, वे जलती हुई घर की ओर भागे। तो इसको कैसे बनाएंगे, दोनों को जोड़ना है। तो देखिए इसको हमें बनाना है, तो क्या लिखेंगे, सींग फ्लेम्स। ठीक है, सींग फ्लेम्स, यानी कि आग की लपटों को देखकर। ठीक है, द पीपल, देखिए दे लगा है तो हम लोग द पीपल सब्जेक्ट है, इसको लगा सकते हैं, तो द पीपल। ठीक है, रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही है। तो देखिए सीइंग फ्लेम्स द पीपल रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। ठीक है, हमने कोई भी चीज़ जो है मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, और आपका जो है वही अर्थ है। देखिए आग की लपटों को देखकर लोग जलते हुए घर की ओर भागे। ठीक है, दोनों को जोड़ भी दिया, आपके अर्थ में भी परिवर्तन नहीं हुआ, और आपका सिंपल से ये आपका बन चुका है सिंथेसिस। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका क्या है सिंथेसिस का। रमेश आंसर्ड माई क्वेश्चन, हिज आंसर वाज करेक्ट, यानी कि रमेश आंसर्ड माई क्वेश्चन, रमेश ने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हिज आंसर वाज करेक्ट, उसका जो आंसर था वो सही था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाना होगा तो लिखेंगे रमेश आंसर्ड माई क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, तो रमेश आंसर्ड माई क्वेश्चन करेक्टली, सिंपल वही बात है, रमेश ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, उसका आंसर सही था। मैंने क्या बनाया यहाँ पर, रमेश ने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर दिया। ठीक है, करेक्टली हमने लगा दिया। तो ऐसे आप लोगों को समझना होगा एक एग्जाम्पल को, रूल भी पढ़िएगा, रूल से आपको और भी अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अपना तीसरा इंपॉर्टेंट इसका सिंथेसिस का,
ही डिड नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, नो बडी नोज द रीज़न, यानी कि वो एग्जामिनेशन में नहीं दिखा, कोई भी कारण नहीं जानता है। ठीक है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, तो इसका हमें बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे समझिए। तो देखिए इसको हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इस सेंटेंस को आगे लाएंगे, क्या करेंगे, नो बॉडी, ठीक है, नोज द रीज़न, नो बडी नोज द रीज़न, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, व्हाई लगाएंगे, व्हाई ही डिड नॉट अपीयर द एट द, ठीक है, एट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, यानी कि सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है कोई नहीं जानता, कोई भी कारण नहीं जानता कि उसने क्यों, कि क्यों, यहाँ पर व्हाई का मतलब होगा कि क्यों, कि उसने क्यों वह एग्जामिनेशन में क्यों नहीं दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बनेगा। आपका आठवां देखिए क्या है, आठवां हमारा है कि ही इज लेजी ही स्कोर्ड गुड मार्क, यानी कि वह आलसी है, उसने अच्छा मार्क प्राप्त किया, ठीक है, या लाया। तो देखिए ही इज लेजी, बीच में हम क्या करेंगे, सिंथेसिस में एट लगा देंगे, एट, एट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, यानी कि ही इज लेजी, वह आलसी है, एट फिर भी ही स्कोर्ड गुड मार्क, उसने अच्छा अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन, इसके भी 4 एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है, यानी कि क्या होगा इसमें, बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा। जैसे ये एक सेंटेंस दिया गया है, बी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, आपको इस सेंटेंस से इसमें ट्रांसफ़र करना होगा जो कि ब्रैकेट में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया, इसे निगेटिव में परिवर्तित कीजिए, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो जैसे है बी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें इसे निगेटिव में बनाना है। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा, हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, और इस प्रकार से बनाना है कि निगेटिव नहीं बना देना है एकदम से, इस प्रकार से बनाना है कि इसका अर्थ भी ना बदले, यानी कि किसी सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में आप ट्रांसफ़र कीजिए और उसका अर्थ भी ना बदले, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे बी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, इसे हम निगेटिव भी बना दें, अर्थ भी ना बदले, तो कैसे बनाएंगे समझिए। तो देखिए हम लिख देंगे वी मस्ट नॉट, ठीक है, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, फेल, बी मस्ट नॉट फेल। शायद ये पहली बार में आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो बी मस्ट नॉट फेल टू हेल्प द नीडी, देखिए क्या हुआ, हमने निगेटिव भी बना दिया, अर्थ भी नहीं बदला। हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, हमने क्या बनाया, बी मस्ट नॉट फेल टू हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करने से नहीं चूकना चाहिए, या फिर ज़रूरतमंदों की सहायता करने में असफल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि करनी ही चाहिए हमें ज़रूरतमंदों की सहायता। तो देखिए ये आपका सेंटेंस भी बदल गया और उसके बाद में आपका अर्थ नहीं बदला, मीनिंग नहीं बदला, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए दूसरे एक सेंटेंस से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा हमारा क्या है कि द लेसन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि यह लेसन समझने के लिए कठिन है, यह लेसन समझने के लिए कठिन है। इसमें हमें करना क्या है, रिमूव टू, यानी कि इस टू को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखिए, तो इसको हम बनाएंगे द, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे द लेसन इज, टू हटेगा तो आपका लग जाएगा सो, ठीक है, तो द लेसन इज सो डिफ़िकल्ट, ठीक है, बीच में डैट लगा देंगे, डैट वन लगा देंगे, कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी कि यहाँ पर कहा क्या गया है, द लेसन इज सो डिफिकल्ट, यानी कि ये लेसन इतना कठिन है, दैट कि वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी कि कोई भी इसे समझ नहीं सकता। ठीक है, वही आपका अर्थ है। और यहाँ पर हमने टू हटा दिया, यहाँ पर क्या था, यह लेसन समझने के लिए कठिन है, यानी कि इसे समझा नहीं जा सकता। तो मैंने क्या बनाया, यह लेसन इतना कठिन है
कि इसे समझा नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए ऐसे आपको कैन नॉट लगा देना है जब आप टू हटाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। आगे चलिए हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या है। तो देखिए ये है आपका डू नॉट इंसल्ट द वीक, यानी कि डू नॉट इंसल्ट द वीक का मतलब क्या होगा, हमें यानी कमज़ोरों का अपमान मत करो। डू नॉट इंसल्ट द वीक यानी कि वीक मतलब कमज़ोर का अपमान मत करो, इंसल्ट मतलब अपमान होता है। देखिए हमें बदलना क्या है, हमें करना है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द वीक। ठीक है, हमें यानी कि कमज़ोर लोगों का अपमान मत करो, तो किसका अपमान मत करो, कमज़ोर लोगों का। तो यहाँ पर लिख देंगे द वीक। ठीक है, ये इम्परेटिव है आपका, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए द वीक यानी कि कमज़ोर, शुड नॉट बी, शुड लगेगा फिर नॉट लगेगा फिर बी लगेगा। ठीक है, इंसल्टेड, तो बी तो आपको पता होगा लगता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते अपना लास्ट देखते हैं इसका। तो ये क्या है, देखिए वी फिनिश्ड आवर वर्क एंड केम होम, यानी कि वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम पूरा किया, एंड केम होम, और घर आए, हमने अपना काम पूरा किया और घर आए। इसको हमें बदलना है सिंपल सेंटेंस, यानी कि कंपाउंड में बदलना है, किससे, सिंपल सेंटेंस में। देखिए कैसा लिखा है, कंपाउंड टू सिंपल, यानी कि कंपाउंड टू सिंपल, यानी कि सिंपल से कंपाउंड में बदलना है। उल्टा आपको समझना है, सिंपल से कंपाउंड में बदलना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे समझेंगे कंपाउंड है इसे सिंपल में बदलना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपाउंड टू सिंपल यानी कि सिंपल से कंपाउंड में। तो कैसे बदलेंगे, तो मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना कार्य पूरा किया और घर आए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, हैविंग, ठीक है, फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क। देखिए आवर वर्क ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क। अब देखिए वी यहाँ पर था, हम यहाँ पर बी ले आएंगे, वी केम होम। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो बी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना कार्य पूरा किया और घर आए। तो हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद बी केम होम, हम घर आए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग आसानी से सिंपल यानी कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।